हमारे पिछले लेक्चर के कंटिन्यूशन में हम वुमेन्स कैप्सूल की जो फंक्शंस देख चुके हैं और उसकी जो संरचना का अध्ययन कर चुके हैं फंक्शन के रेफरेंस में। उसमें अब हम देखते हैं कि उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वुमेन्स कैप्सूल में और पूरे रीनल कॉर्पसल में या नेफ्रॉन में, तो उसमें किस तरह से ब्लड सप्लाई का रोल होता है पूरे फिल्ट्रेशन के या यूरिन फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जो मैमल्स हैं उनके अंदर जो आर्टरी होती है वो रीनल पेल्विक आर्टरी कहलाती है। इसके अलावा और कोई जो ब्लड सप्लाई है वो उसके अंदर नहीं होती है। तो जो रीनल पेल्विक आर्टरी है वो बहुत सारे आर्टरियोल्स में डिवाइड होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें एफरेंट आर्टरी इसके अंदर किडनी के अंदर पाई जाती है। इस जो एफरेंट आर्टरी है ये 4 से 5 ब्रांचेस जो बाउंड्री है कॉर्टेक्स और मेडुला की उसमें इसकी आती है। उसके बाद ये जो 4-5 ब्रांचेस हैं वो आर्कीफॉर्म आर्टरीज में, आर्कीफॉर्म किसको कहते हैं, आर्क के शेप में या अर्धचंद्राकार शेप में इसकी जो आर्टरीज है वो डिवाइड हो जाती हैं। ये जो आर्टरीज हैं वापस से किडनी के जो लोब्स हैं, हम पिरामिड्स वगैरह में लोब्स भी देख चुके हैं, ये लैब लोब्स में जो है अंदर प्रवेश करती है और इंटरलोब्युलर आर्टरीज कहलाती हैं। ये फिर से डिवाइड हो जाती है और छोटे स्मॉल एफरेंट आर्टरियोल्स में, ये आर्टरियोल्स जो है एक एक हर कैप्सूल में पाया जाता है। यहाँ से बिल्कुल हम डिवाइड कर सकते हैं या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि एक जो रीनल स्मॉल आर्टरियल है ये आर्टरियोल हर कैप्सूल में, वुमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन बढ़ाने के, ग्लोमेरुलस फिल्टर करने के काम आता है। ये जो आर्टरियोल है ये हर एक में एक कैपिलरी बेड बनाती है, करीब 50 कैपिलरी आर्टरीज का। ये कैपिलरी बेड जो है ये जो फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसको निभाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये एक बहुत ही हाई प्रेशर जोन होता है ग्लोमेरुलस के करीब, वहाँ पर फिल्ट्रेशन के समय पे इसका जो प्रेशर होता है वो 70 mmHg या पारे के प्रेशर के बराबर होता है। तो ये हाई प्रेशर जोन है, यही मेन फिल्ट्रेशन जोन है जो कैपिलरी बेड 50 कैपिलरीज के करीब का बनता है। अब ये सारी जो कैपिलरीज हैं ये वापस मिल जाती हैं और इफरेंट आर्टरियोल का निर्माण करती हैं। फिर उसके बाद वापस जो है एक छोटा सा कैपिलरी बेड फिर से निर्माण होता है जो पेरिटिब्यूलर कैपिलरी बेड है, यानी टिब्यूल्स के बाहर की तरफ भी एक कैपिलरी बेड होता है। वो किसका होता है, जो हमारी ये जो आर्टरी निकल रही है ये बाहर उसमें एक निर्माण करती है, लेकिन उसका जो प्रेशर होता है वो बहुत ही लो होता है, 13 mmHg। एक्चुअली ये जो प्रेशर का डिफरेंस है ये ही यूरिन की फिल्ट्रेशन में मेन भूमिका निभा रहा है। तो एक कैपिलरी बेड तो यहाँ पर है जो ग्लोमेरुलस के पास है, एक बाहर की तरफ पेरिटिब्यूलर जो है वो प्रेशर है कैपिलरी बेड का। लेकिन ये जो कैपिलरी बेड है ये काफ़ी स्ट्रेट टाइप का होता है और इसका जो नाम है वासा रेक्टा ये कहलाता है। ये वासा रेक्टा जो है ये फिर मेडुला में, मेडुला वाला जो पोर्शन है वहाँ पर जाकर ये सारी खुलती हैं और उसके बाद कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में कॉन्वोल्यूटेड वेन्स जाती हैं। तो इस प्रकार से ये जो एक ब्लड सप्लाई होती है उसको मैं डायग्रामेटिकली भी आपको बता देती हूँ, अगर इसमें कोई डाउट हो तो। अगर हम इसका डायग्राम देखेंगे मोटे तौर पर, ये वुमेन्स कैप्सूल है, यहाँ पर ये हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन वाला एरिया है जिसमें करीब 50 आर्टरीज का बेड
है। तो ये जो है आर्टियोफॉर्म आर्टरीज जो डिवाइड हुई थी, ये हमारी एफरेंट आर्टरियोल है। ये हमारा कैपिलरी बेड है। जो ग्लोमेरुलस का है 50 आर्टरीज का करीब। ये सारी जो है वो वापस कलेक्ट होती हैं एक जोन में और फिर से एक स्ट्रेट, ये वाला तो गुच्छेदार है, ये एक स्ट्रेट लूप बनाती है, लूप नहीं सॉरी, एक स्ट्रेट कैपिलरी बेड बनाती है। और ये वासा रेक्टा कहलाता है। ये वेन्यूल्स हैं, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बेड है। जो कि वासा रेक्टा कहलाता है। इसके पास हेलियस लूप होता है और फिर ये सारी मिलकर आपस में ये थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है। आर्टिकुलर वेंस कहलाती है। और उसके बाद ये वापस से कॉर्टेक्स वाले रीजन में मेडुलरी रीजन में जाने की के लिए तैयार होता है। तो इस प्रकार से ये वेस्कुलर ब्लड सप्लाई जो है वो वोमेन्स कैप्सूल में और रीनल कैप्सूल में हम टोटली कह सकते हैं वो पाई जाती है। और अब हम अगले उसमें देखेंगे कि किस तरह से इनका फंक्शन होता है। वास्तव में यहाँ पर जो हमने देखा था इसमें 70 mmHg यहाँ पर प्रेशर है और यहाँ पर प्रेशर है 13 mmHg। तो आगे चल के हम देखेंगे किस तरह से ये प्रेशर यूरिन फिल्ट्रेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह से ये ब्लड सप्लाई बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करती है, किस तरह से किडनी के जो कोशिकाएं हैं विभिन्न पार्ट्स में उनके जो स्ट्रक्चर है, उनके जो फंक्शन है वो अलग अलग होते हैं और पूरी प्रक्रिया इसमें संपन्न होती है। धन्यवाद।